नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 2 जनवरी और साथ साथ इसमें 1 जनवरी के भी वो क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कल आपके लिए आराम का दिन था क्योंकि एंजॉय का दिन था, पहला दिन था आपका साल का। आप सभी ने एंजॉय किया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इतना एंजॉय कर लिया होगा कि अब इतनी मेहनत आप करेंगे कि इस साल आपका कोई ना कोई ड्रीम फुलफ़िल होगा। अगर आप जॉब में हैं तो जो भी बेहतर आपके लिए जॉब हो उसको पाएँ, और अगर आप जॉब में नहीं हैं तो एटलीस्ट आप यहाँ पर एक जॉब पाएँ इस ईयर, जिससे कि आपका आने वाला जो करियर है वो एक पटरी पर आ सके। उम्मीद करता हूँ आपने इतना एंजॉय कर लिया होगा और अब यहाँ से आप पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपके घर परिवार के सदस्य और आप हमेशा स्वस्थ रहें, पूरा साल आपका आनंदमय बीते। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आपके लिए सबसे पहले करंट अफेयर तो कवर होगा ही, स्टैटिक जीके और रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन भी हम करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट डे के क्विज से। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्रीज कोर्ट कम्यूटेड द डेथ सेंटेंसेस टू ऑफ 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर टू इम्प्रिसमेंट। तो किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई है? अब उसको कारावास में उन्होंने बदल दिया। ये कतर ने ऐसा किया था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ विच नेबरिंग कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन न्यू ईयर सेलिब्रेशन। तो किस पड़ोसी देश ने, भारत के किस पड़ोसी देश की सरकार ने नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? आंसर, ये पाकिस्तान ने ऐसा किया था। पाकिस्तान ने क्यों किया? क्योंकि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था, उसमें जो भी मतलब पैलेस्टीनियन की तरफ से पाकिस्तान को डटकर दिखाने के लिए कि हम देखो उनकी तरफ कितने अच्छे तरीके से खड़े हैं, इसीलिए उनके द्वारा नए साल में यहाँ पर ऐसा किया गया। क्यों? साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि यूएई ने भी वहाँ पर जो नया ईयर सेलिब्रेशन है उसको बैन कर दिया था। उनके साथ खड़े होने के लिए भी यहाँ पर पाकिस्तान ने ऐसा किया है। पाकिस्तान के इस समय पर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर हक कक्कर, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। प्रेसिडेंट यहाँ के आरिफ अलवी, कैपिटल इस्लामाबाद है। तो इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तो अभी रिसेंटली में इजराइल और हमास के युद्ध के कारण भारत में जो इजराइल की एम्बेसी है उसके सामने यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ, वहाँ पर धमाका हुआ था। 6th अरब और रशिया कोऑपरेशन फोरम मोरक्को में ऑर्गेनाइज हुई। इजिप्ट के प्रेसिडेंट तिबारा से बन गए हैं अब्देल फतेह अल सीसी। मिसाल अल अहमद अल सबाह, ये नए एमीर बन गए हैं कुवैत के, और एमीर का मतलब वहाँ के सुल्तान बन गए हैं। फ्रांस ने तिरुवल्लुवर, जो कि आइकॉनिक कल्चरल आइकॉन है किसके, तमिलियंस के, उनकी स्टैचू वहाँ अनवील किया गया। डोनाल्ड टस्क प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कहाँ, पोलैंड के। पाकिस्तान जो कि ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए अप्लाई कर चुका है। लुक फ्रिडेक, ये लग्जमबर्ग के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो CISF के पहली महिला प्रमुख कौन बन गई हैं? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? आंसर होगा नीना सिंह। कौन? नीना सिंह आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। CISF जिसका जो मोटो है वो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, संरक्षण एवं सुरक्षा है, जिसकी पहली महिला DG बनी है नीना सिंह। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये इससे पहले एक्टिंग DG के रूप में काम कर रही थी इसी ऑर्गेनाइजेशन में। CISF की बात करें तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। 1969 में इसे फॉर्म किया गया। DG इसकी नीना सिंह बनी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है, ठीक। और CAPF
CAPF भारत में 7 है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कौन कौन से? BSF, ITBP, SSB, असम राइफल्स, NSG, CRPF, CISF। CISF इकलौती ऐसी विंग है जिसके पास स्पेशल फायर विंग भी अवेलेबल है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें, पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, स्मार्टफोन ब्रांड है टेक्नो, दीपिका पादुकोण इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी। संजय सिंह जो कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। रमन सिंह ये स्पीकर बने हैं स्टेट असेंबली छत्तीसगढ़ के। इजरायली गवर्नमेंट ने रुवैन अजहर को अपना नया एम्बेसडर भारत में नियुक्त किया। सुरेश रैना यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के बने हैं। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने विष्णु देव साई को चीफ मिनिस्टर वहां का बनाया। कंचन देवी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन की DG नियुक्त हुई हैं और पहली फीमेल है। अगर आप कोई ई-बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ये नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को। अनीश दयाल सिंह नए DG बने हैं CRPF के। किसके? CRPF के, ध्यान रखिएगा। इससे पहले ये एक्टिंग DG के रूप में CRPF के काम कर रहे थे। और परमानेंट की बात करें तो SL थाउसेन थे जो कि 30 नवंबर को रिटायर हो गए। तब से अनीश दयाल सिंह ही ये जगह संभाले हुए थे, लेकिन अब इनको परमानेंटली CRPF का ही DG बना दिया गया है। याद रखिएगा CRPF जिसको फॉर्म किया गया था 1939 में, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर और DG अनीश दयाल सिंह है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो केंद्र सरकार द्वारा भारत तिब्बत पुलिस सीमा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ये नियुक्त किया गया है राहुल रसगोत्रा को। किसको? राहुल रसगोत्रा को। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए ये है राहुल रसगोत्रा और यहाँ पर पहली वुमेन CISF की चीफ बनी है, मतलब DG बनी है नीना सिंह। दोनों यहाँ पर एक फ़ोटो में अवेलेबल हैं। यहाँ पर याद रखिएगा तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने DG बना दिया है राहुल रसगोत्रा को। किसका? ITBP का, ध्यान रखेंगे। इससे पहले कौन थे? अनीश दयाल सिंह। और अगर ITBP की बात करें तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की फुल फॉर्म है। 1962 में इसे फाउंड किया गया, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल पार्टी? तो JDU, कौन? JDU बिहार की बड़ी पार्टी है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके कौन बने हैं? आंसर है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके नीतीश कुमार बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि राजीव रंजन जो कि लल्लन सिंह के नाम से भी फेमस थे, उन्होंने यहाँ पर पार्टी के इस पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद नीतीश कुमार ने इस पद को संभाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर मोहन यादव डिक्लेयर 25 दिसंबर एज तबला डे? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया है? तो 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन सिंह ने। याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन सिंह, जिन्होंने 25 दिसंबर को तबला डे के रूप में यहाँ पर अनाउंस कर दिया। ठीक, याद रखिएगा तानसेन महोत्सव ऑर्गेनाइज हुआ था ग्वालियर में। वहाँ पर तबला जो बजाने वाले थे उन्होंने गिनीज रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराया। 1500 तबला वादक एक साथ बैठे और एक ही ताल में उन्होंने वहाँ पर तबलावादी की थी। इसीलिए इसको भी देखते हुए यहाँ पर 25 दिसंबर को अब मध्य प्रदेश में ऑब्जर्व किया जाएगा तबला दिवस। ठीक, और ग्वालियर को आपको पता है यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूज़िक अनाउंस
किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को फॉर्म किया गया स्टेट के रूप में। भोपाल इसकी कैपिटल, मंगूभाई सी पटेल गवर्नर, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 230 सीट्स, लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट यहाँ का जबलपुर में लोकेटेड है, 53 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पिंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द तानसेन सम्मान 2022 एट द 99th तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल 2023। तो 99वें नंबर का तानसेन संगीत समारोह 2023 का ऑब्जर्व किया गया, 2022 का 2023 में ऑब्जर्व किया गया ग्वालियर में। वहाँ पर किसको, तो वहाँ पर पंडित गणपति भट्ट को, किसको, पंडित गणपति भट्ट को यहाँ पर तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर इनको 5 लाख रुपए, एक शॉल, ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड देती है। अगला क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन प्लान ऑफ 4.56 किलोमीटर लॉन्ग 6-lane ब्रिज ऑन विच रिवर इन बिहार इन दिसंबर 2023। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2023 में बिहार में किस नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6-लेन पुल के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। तो गंगा रिवर पर यहाँ पर ये पुल डेवलप होगा, 6 लेन का होगा, बिहार में डेवलप किया जाएगा। ये किसके पैरेलली, तो डेहरी सोनपुर रेल और रोड ब्रिज यहाँ पर उसी के पैरेलली इसको डेवलप किया जाएगा। और मतलब इससे आप समझ गए होंगे डेहरी और सोनपुर को ये कनेक्ट करने वाला है। 6 लेन ब्रिज होगा बिहार में। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ एम्ब्रेस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर एप्लीकेशन सच एज लैंड मैपिंग, क्रिमिनल कंट्रोल और एग्रीकल्चर एनहेंसमेंट। तो किस भारतीय राज्य ने भूमि मानचित्रण, अपराध नियंत्रण, कृषि वृद्धि जैसे अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन तकनीकी को अपनाएगा? और ये हरियाणा सरकार ने अनाउंसमेंट की है। तो अब हरियाणा सरकार में ज़मीन के मानचित्रण के लिए और अपराध को रोकने के लिए और कृषि की वृद्धि के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को यहाँ पर प्रचार और प्रसार किया जाएगा। किस स्कीम के माध्यम से या किस प्रोग्राम के माध्यम से, तो दृश्य एक स्कीम है जिसकी फुल फॉर्म ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ हरियाणा है। इसकी फुल फॉर्म, इसके माध्यम से यहाँ पर इन कार्यों के लिए ड्रोन को ज़्यादातर उपयोग करने की कोशिश की जाएगी। अब जो भी लास्ट डे हमने करंट अफेयर पढ़ा था, जो भी लास्ट वीडियो थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। कतर ने यहाँ पर डेथ सेंटेंस जो 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स को लगाया था, अब उनको यहाँ पर इम्पर्समेंट यहाँ पर कर दिया, मतलब कैद पर उसे बदल दिया। इजराइल की जो एम्बेसी है भारत में, वहाँ पर धमाका हुआ इजराइल और हमास के युद्ध के समय पर। गुजरात ने द्वारका दर्शन किसके माध्यम से, तो द्वारका दर्शन सब्मराइन के माध्यम से कराने की अनाउंसमेंट की है। अर्जेंटीना ने यहाँ पर जो खनिज विदेश लिमिटेड इंडिया लिमिटेड है इसके साथ कोलैब किया, जिससे कि लिथियम जो वहाँ पर लिथियम ब्लॉक्स हैं, 5 लिथियम ब्लॉक्स, उनकी एक्सेस मिल जाए काबिल, मतलब खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को। इसमें भारत 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अयोध्या धाम जंक्शन, अयोध्या रेलवे जंक्शन का उत्तर प्रदेश में जो अवेलेबल है उसका नाम होगा। रशिया के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। तमिल सिनेमा से बिलोंग करते थे। DMDK पार्टी के फाउंडर विजयकांत, ये अपोजिशन के लीडर भी रहे स्टेट में, और उनका भी निधन हो गया। उत्तराखंड में पहली हिमालयन एयर सफारी को लॉन्च किया गया। स्क्वैश, जिसको 2024
खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि चेन्नई में होगा, वहाँ पर पहली बार ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। पूजा ढांडा ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के माध्यम से जो एक टेस्ट किया गया उसमें ये फेल हो गए और 1 साल का इनको बैन झेलना पड़ा। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है क्विज, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।